प्रार्थना देती हूँ। आइए हम लोग आज का आराधना आरंभ करते हुए परमेश्वर का आह्वान वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 135, उसका पहला और दूसरा पद। याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। आमीन। हम लोग और एक वचन सुनेंगे, यशायाह उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद। यशायाह 9 अध्याय 6 और 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की रज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ तक। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर अवसर को देने के लिए। तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे के जीवन में दिए गए हर एक आशीषों के लिए। तुझसे प्रार्थना है तू हम हर एक के सारे पाप दोष अपराध गुनाह को दया से क्षमा कर, शुद्ध और पवित्र मन दे, और हमारे एक को अगुवाई कर कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जन्मदिन को हम आनंदता के साथ, खुशी के साथ मना सके और तुझे अपने जीवन में जगह दे सके। अपनी दया और आशीष हमारे के बीच में दे, अपनी उपस्थिति हमारे के बीच में दे, और हमारे को अगुवाई कर, ताकि महिमा स्तुति हम आत्मा और सच्चाई से करें। ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। शिवानी से गीत नंबर 26। शिवानी गीत नंबर 26, जिसका तो वर्णन हुआ पितरों के दिनों में। So
के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसी में ईश्वर का प्रेम हमारी ओर प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, जिससे हम लोग उसके द्वारा जिए। इसी में प्रेम है, या नहीं कि हमने ईश्वर को प्यार किया, परंतु यह कि उसने हमें प्यार किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित होने को भेज दिया। पहला यूहन्ना 4:9-10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम तेरी महाकृपा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे रूप में आने दिया और उसके द्वारा हमको पाप और अनंत मृत्यु से बचाया है। और हम तेरी विनती करते हैं कि तू हमारे मनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उजालामय कर, जिससे हम लोग तेरी ऐसी दया के लिए तेरा धन्यवाद करें, सब प्रकार के दुख और परीक्षा में उससे शांति और बल पाएं और तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा सदा काल का आनंद प्राप्त करें। आमीन। पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से उसका
तीसरा अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका तीसरा अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और या धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे शेख शिवानी से, गीत नंबर 19। शेख शिवानी गीत नंबर 19। आज एक बालक जन्मा है जो संसार का राजा है। Sorry,
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, जो कि यहूदा के बैतलहम में जन्मा, अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरे लाख धन्यवाद देते हैं तेरी दया, प्रेम, आशीष के लिए, जो कि पिता परमेश्वर तो जगत से, पापियों से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौटा पुत्र हमारे लिए दे दिया, वो भी इस संसार में आते हुए जो काम इसको करना था उसको किया, और इस तरह से हम तेरा बेटा और बेटी बन पाए हैं। इसलिए तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जबकि हम विशेष दिन में अर्थात यीशु मसीह के जन्म पर्व के अवसर में आते हैं और पिता परमेश्वर तेरा वचन सुनना चाहते हैं। एक एक जन को पवित्र आत्मा से अगुआ सहायता कर, जिससे कि अब्बा हम तेरे वचन की गहराई में जाने सके और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से चलाए जा करके अच्छी तरह से तेरे वचन को सुने, समझें, अपने मन में रखने पाए और तेरे वचन के अनुसार चलते हुए तो इससे अच्छा संबंध रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन करें। आज इस तरह से जो आशीष तो हम सबों को देना चाहता है उस आशीष को पाने सके, मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आज के उद्देश्य के निमित्त परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, जो कि हमें मिलता है लूका रचित समाचार और उसका दूसरा अध्याय पद संख्या 15 से 20। लूका 2:15 से 20, जहाँ इस प्रकार हम सबों को कहा जाता है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चलनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरी जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन। आप सबों को जन्म पर्व मुबारक। आज के वचन में हम पाते हैं कि स्वर्गदूत गडरियों को संदेश देते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं और इस तरह से उनकी चमक के कारण से डर जाते हैं और ऐसी हालत में उनसे कहा जाता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और जैसा ही हम देखने को पाते हैं वे उनके पास से चले जाते हैं, वे अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं और यहूदा देश के बैतलहम के उस गौशाले की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम देखने को पाते हैं आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सचमुच में चलनी में एक बालक पड़ा हुआ है और जरूरी वहाँ यूसुफ और मरियम भी हैं। और इस तरह से जैसा कि उनको कहा गया था, जिस पता उन्हें दिया गया था उसी पता के आधार पर हम देखने को पाते हैं वे अपने झुंड को छोड़ करके उस बैतलहम के उस गौशाले की ओर जाते हैं और उस दृश्य को देखते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं। न केवल आनंदित होते हैं लेकिन तब किस प्रकार स्वर्गदूतों ने प्रकट हुआ
और इस तरह से उनको बड़े आनंद का समाचार सुनाया। और इसी के कारण से वे दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे हैं, उसको बताते हैं। और हकीकत में जबकि देखते हैं कि एक बालक जन्मा है तो बहुत ही आनंदित होते हैं और ये खबर को दूसरों को भी बताया जाता है और वे भी आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और पिता परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। आज हम यीशु मसीह के जन्म पर्व के अवसर में पहुंचे हैं। आज से 2000 वर्ष पहले यीशु इस संसार में जन्म हुआ। हम देखते हैं कि यहूदी लोग रोमियों के अधीन में थे और अधीनता में रहने के कारण से उनको टैक्स देना पड़ता था। या उसी प्रकार हम देखने को पाते हैं वे हर प्रकार के ऐसे शासन में थे, ऐसे गुलाम में थे जिस कारण से वे तबाह हो गए थे और कार्यभार वहन हम देखने को पाते हैं कि यीशु इस संसार में जन्म होता है। इसका बाट यहूदी लोग जोता था कि मसीहा आएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा, रोमियों के अधीन से हमें मुक्त करेगा, ऐसा राज देगा जहाँ की आनंद ही आनंद होगा। आज सचमुच में इसको सबसे पहले सबसे गरीब अर्थात गडेरिए इस संदेश को सुनते हैं और जबकि इस संदेश के आधार पर वहाँ जाते हैं और उस बालक को देखते हैं जैसा कि उनको कहा गया था, तो बहुत आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। वे हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार गडरिए जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुन करके और देख करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट के हम अंदाजा लगा सकते हैं जरूर ही रास्ता में कोई जबकि मिला, जरूर ही उनको इस संवाद को सुनाया है और इस तरह से आगे चलते हुए दूसरों को भी इस संदेश को दिया है और इस तरह से परमेश्वर की स्तुति महिमा हम देखने को पाते हैं। और इसलिए आज विशेष रूप से हम सबों को भी परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए आज का इस वचन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ देखने को पाते हैं परमेश्वर का उस महान संदेश और दान जिसको कि उसने दिया, हम देखते हैं गडरिए सुनते हैं, नकल सुनते हैं, लेकिन तब जाकर के देखते हैं और इस कारण से इस संदेश के आधार पर उसका प्रमाण पाते हैं और इस कारण से बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं। आज जरूर ही हम जबकि यीशु मसीह जो कि इस संसार में आया उस समय तो वे देखते हैं केवल बालक रूप में था, बालक होकर के कुछ तो नहीं किया था, लेकिन तब हम देखते हैं आगे चलते हुए जबकि यीशु अपना काम शुरू करते हैं, हर प्रकार के रोगी दुखी उसके पास आते हैं, वे चंगे किए जाते हैं, भूखे और प्यासे हार माने में तृप्त होते हैं। उसी प्रकार जो कहेंगे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे या भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी दुखी थे, जबकि वे चंगे हो जाते हैं, किस प्रकार वे परमेश्वर की स्तुति महिमा को करते हैं और इस तरह से आनंद मनाते हैं। आज हम तो जरूर ही 2020 में अपना कदम बढ़ाए हैं और इस तरह से आज हर माने में परमेश्वर की दया प्रेम आशीष को देखा है और इस तरह से सब प्रकार से हम कहेंगे भरपूरी पाते हुए आज पिता परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति महिमा हमें भी करना है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देंगे गडरिए केवल उस संदेश को पाते हैं और उस दान को जो कि परमेश्वर ने दिया अर्थात यीशु को उस चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं, कपड़े में लिपटा हुआ पाते हैं और ऐसे समय में भी खुशी मनाते हैं। आज तो हम हर माने में देख पाए हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, किस प्रकार परमेश्वर जगत से प्रेम रखा, जबकि उस प्रेम के लायक और जोग हम नहीं थे,
फिर भी पिता परमेश्वर ने अपना महान प्रेम हम पापियों पर रखा दिया, और इस तरह से हम यीशु मसीह को पाते हैं, जो कि इस संसार में आते हुए अपना सब काम किया, यहाँ तक कि हम देखते हैं क्रूस की मृत्यु तक अध्याधीन रहता है, आज्ञाकारी रहता है। और इस तरह से हम देखने को पाते हैं सब काम उसने उसके महान प्रेम से किया है। इसलिए आज जबकि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जबकि हम देखते हैं परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, सब आशीष को जानते हैं, उचित है जैसा कि वहाँ गडरिये उस यहूदा देश के बैतुलहम के उस गौशाले की ओर चले जाते हैं। आज हमें भी जबकि यीशु जन्म लिया, आज जैसा कि हमारे घर में हमारा कोई बेटा जन्म होता है, और जबकि हम देखते हैं जबकि साल पूरा होने के बाद में उसका जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो आज इतना बड़ा उद्धार करता, जो कि जगत का उद्धार करता है, और हमारे सब कुछ कर दिया है, तो क्यों ना हम आनंद मनाएं और खुशी मनाएं कि उसमें परमेश्वर अब्बा अपना एकलौता बेटा को भेजा, और इस तरह से वो हमारे लिए सब कुछ किया। इसलिए हम आज अपना दिल रूपी चरनी उसको दें, अपने दिलों में जगह दें, और केवल हम उसको अपने दिल में जगह देते हुए वो हम सबों में राज करे, जिस कारण से जो भी कि हमारे जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति आता है, रोग और दुख आता है, ऐसे समय में उसके द्वारा ही आत्मा के द्वारा हम अगुवाई पाते हुए ऐसे समय में भी हम आनंद मना सके, जैसा कि हम सबों को फिलिप्पी 4:4 में कहा जाता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। तो जरूर ही हम आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, इसलिए कि जगत का उद्धारकर्ता को भेजा गया, आया, और उसने अपना सब काम किया है। हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद था, उसको उसने खोला है, और इस तरह से आज हम जरूर ही स्वर्ग का यात्री हैं। इस यात्री होने के समय में, इस हमारे यात्रा में जरूरी हर प्रकार की समस्या आती है, फिर भी पिता परमेश्वर की अनुग्रह दया के कारण से आत्मा से सहायता पाते हुए जरूरी आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से परमेश्वर के उस राज में पहुंचते हुए हम उसका धन्यवाद स्तुति महिमा करने पाए। जरूरी आज का इस संदेश जो कि हम देखते हैं यशायाह 7 और उसका 14 में, जैसा कि हम सबों को कहा जाता है, हम वहाँ पाते हैं, देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और वो कहाँ जन्म होगा इसके बारे में भी हम देखने को पाते हैं मीका 5:2 में। और उसी के अनुसार यीशु जबकि जन्म हुआ, और साथ में जैसा कि भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के बारे में, वो एक बात पूरी होती है। तो आज हम जरूर ही आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, और पिता परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति महिमा हरदम करें। और इसलिए आज परमेश्वर के छुटकारे का दान जिसको कि हमने पाया है, जिसको कि हम पाने के लायक जोग नहीं थे, इसलिए कि हम सृष्टिकर्ता के विरोध में चलते थे, सृष्टि की पूजा आराधना करते थे, और हम शैतान का बेटा बेटी बन गए थे। वैसे जो प्यारे भाई बहनों, जबकि हम यीशु मसीह के बाहर लोगों के द्वारा खरीदे जा करके पवित्र बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, तो जरूरी उस राज के उत्तराधिकारी हम होंगे। इसलिए जबकि हम स्वर्गराज का बटोही हैं,
रास्ता बाट में जरूरी हम सबों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तो ऐसे समय में भी हम धीरज के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर के संतानों के जैसा अपना जीवन व्यतीत करते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करने हारे बनने पाए। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा उसके संतों के संग उसके राज में करने पाए। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी दया और अनुग्रह के लिए। जरूर ही जबकि हम देखने को पाते हैं इस संसार का प्यार, जब कोई हमें प्यार करता है तभी हम उसके बदले में उसको प्यार देते हैं, लेकिन तो जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा को इस संसार में भेजा, जबकि उसके लायक और जोग नहीं थे, इसलिए कि हम तेरे विरोध में चलते थे। लेकिन फिर भी तूने चाहा कि हर एक पापी मनुष्य अपने आप को देखे, पहचाने और पहचानते हुए छुड़ाया जाए और बचाया जाए। इसलिए पिता परमेश्वर तूने अपना इकलौता बेटा को इस संसार में भेजा। यीशु आया और इसका संदेश सबसे पहले गढ़िए पाते हैं जो कि रक्षा करते थे, जो कि यरूशलेम मंदिर में उन मेमनों का जो कि बलि सुबह और शाम किया जाता था, ऐसा मेमनों की देखभाल करते थे। और पिता परमेश्वर जैसा ही स्वर्गदूत उनके पास आता है और उसकी चमक को देख करके वे डर जाते हैं, लेकिन तब उनको कहा जाता है मत डरो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। और सचमुच में उनके लिए बहुत ही बड़ा आनंद का समाचार था कि जगत का उद्धार करता जन्मा है। आज पिता परमेश्वर जबकि हम अपने हृदय में यीशु को जगा देते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तेरा भय मानते हैं और पिता परमेश्वर तेरे बेटियों की जैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो जरूर ही हम तेरे उस महान प्रेम में हरदम बने रहेंगे। और पिता परमेश्वर जो भी की हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्या आएगी, फिर भी उसकी चिंता हम सबों को नहीं होगी, लेकिन तब पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हुए उस अनंत आनंद को पाने सकेंगे जो कि तो हम सबों को देना चाहता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, यीशु जबकि जन्म हुआ और उसके बारे में लोगों को बताया गया था, चिन्ह सब दिखाई देगा इस प्रकार का भी कहा था, यह भी कि लोगों ने चिन्ह सब को देखा, लेकिन तब कोई उसका दंडवत करने के लिए नहीं पहुंचा। उसी प्रकार पिता परमेश्वर आज इस दुनिया के में जाल में हम हैं, आज तरह से आज भी जो भी कि तेरे बेटे और बेटी हुए हैं, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हुए हम अपने आप को ढालते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, यीशु फिर से आएगा और हम सबों को ले जाने के लिए आएगा, हमारा विचार होगा। और इसलिए इन बातों को भी देखें और समझें कि जबकि हम तेरे कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे और विश्वास में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो जरूर ही उस उद्धार को जो कि तो हम सबों को देना चाहता है नहीं पाएंगे, उस क्षमा को जो कि तो हम सबों को दिया है उसको नहीं पा सकते हैं, जबकि अपने पापों में हम बने रहेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर ऐसा जीवन दे और पिता परमेश्वर तेरा ही केवल स्तुति महिमा हम करने हारे बने और आत्मा से अगुवाई पाते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करने पाए जो कि हर प्रकार की बाधा विघ्न आते हुए भी हम शैतान, संसार और शरीर से लड़ने पाए और इस तरह से हम एक रोज विजयी होते हुए तेरे राज में पहुँचते हुए तेरे राज में तेरे संतों के संग तेरा जय जयकार करने पाए। तमाम गुनाहों को माफ करते हुए अब्बा हम इस दिन तेरे बेटी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन आशीर्वाद में ग्रहण कर।
आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है कृत्य मन और हृदय की रक्षा करेगी अब सदा। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग तीसरी गीत गाएंगे शेख शिवानी से, गीत नंबर 30। शेख शिवानी गीत नंबर 30। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा कृष्ण जन्मदिन। इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। बनले उठे, आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, तुझे लाकर धन्यवाद देते हैं आज का दिन हम सबों को देखने दिया। आज के दिन में जब कि हमारे लिए कोविड-19 में आने के कारण से आज गिरजाघर सब बंद है, फिर भी पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना के लिए आज इस ऑनलाइन के माध्यम से गिरजाघर खुल पाए हैं और पिता परमेश्वर तेरा संदेश दे पाए हैं। हम आराधना में शामिल हो पाए और पिता परमेश्वर आज हमारे मुट्ठी खोल पाए हैं। मुट्ठी दान या हर प्रकार के दान सब हम दे पाए हैं, इसलिए तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इन दानों के माध्यम से तेरी महिमा हो, इसलिए इन दानों को ग्रहण कर और उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम सबों को चला कि हर्षित मन से हम ऐसे दानों को देने सके। आज पूरा दिन हमारे साथ रहते हुए हमारी अगुवाई और सहायता कर। आज जबकि हम अपने अपने घरों में खुशी मनाएंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ में, हमारे रिश्तेदारों के साथ में, ऐसे समय में भी हम में से एक जन के साथ में होते हुए अगुवाई और सहायता कर कि हम तेरे बेटे बेटियों का साथ जीवन व्यतीत करते हुए बहुत आत्मा से अगुवाई
पाते हुए गीत भजन करें, नाचे डेगे और इस तरह से पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तुझी महिमा करने पाए। पूरा दिन हमारे साथ में हो, तमाम गुनाहों को माफ करते हुए हम दिन दुआ त्रिवेदी के नाम से मांगते हैं, सुन आस्वर को ग्रहण कर लें। आमीन। आइए हम लोगों की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे जे स्वर्ग में वैसे पर भी होवे। हमारी प्राथमिक रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परेशान मत डाल, परंतु बुराई छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम महात्म सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुझे रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय